जय माता की माता का कवच देवी कवच। हे करुणामयी जगजननी स्नेहमयी आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जगदम्बे, पंख विहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें, मुझे बुद्धि प्रदान करें, जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। देवी कवच ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को सुनाया। इसके नित्य पाठ से देवी कला प्राप्त होती है। व्यक्ति कहीं भी तीनों लोकों में पराजित नहीं होता। संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। भांग विष वाले पौधे, सांप बिच्छू आदि का विष दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर मारण, सम्मोहन, मोहन, स्तंभन आदि जितने तांत्रिक उपाय होते हैं, वे देवी कवच धारण करने पर कार्य नहीं करते। वे उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। राज में सम्मान वृद्धि होती है, सुयश प्राप्ति होती है, कुल परंपरा बनी रहती है। मार्कंडेय जी बोले, पितामह हैं जो इस संसार में परम गुप्त और मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक किसी ने अन्य के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने बताया, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी कवच ही है, जो गुप्त रूप से परम गुप्त, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का अपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिसे नव दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का स्कंद माता रूप है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती के शरण प्राप्त हुए हों, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख भय से मुक्ति मिलती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, वह निश्चय ही बुद्धि वृद्धि को प्राप्त है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ हैं, वाराही भैंसे की सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और वह हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी देवियां सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार से आभूषणों से शोभा युक्त तथा अनेक प्रकार से रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेवट तोमर परशु पास कुंत त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, तुम मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी कोण में वाराही, नृत्य कोण में खड़गवा धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बताने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजीता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योगितिनी शिखा
की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक की पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें। भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। त्रिघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी चिंबुक ठोडी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ में बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ में नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और अंगुली की अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासनी देवी पैरों के तलुओं की रक्षा करें। दृष्टा कराली देवी नखों की और उद्धव केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों में कावेरी तथा त्वचा में वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिनका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की लक्ष्मी करें, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी देवी रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त होने वाली विजया देवी संपूर्ण भय तापों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया है अथवा रक्षा से रहित रह गया है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी हो, पाप नाशनी हो। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनों की सिद्धि होती है, विजय प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, वह देवी कला प्राप्त होती है तथा तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 साल से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी मकड़ी चेचक कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन तथा तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उस पर उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मान मोहन आदि जितने अभिचारक
तांत्रिक प्रयोग होते हैं। इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव देवी, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी है, यहाँ जब तक कि पुत्र पौत्र आदि कुल की परंपरा बनी रहेगी और देह का अंत होने पर वह पुरुष भक्ति महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और सदाशिव के आनंद के भागी होता है। माता देवी का कवच समाप्त। जय माता दी।